सभी दोस्तों को एक बार जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो इस क्लास में अब आप लोग को बताएंगे जो क्लास 9th फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर का जो उदाहरण है आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 25 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको इस क्लास में ना हम 26 से 30 तक करवाएंगे, 26 से 30 तक करवाएंगे। तो आइए बिना देर के देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ते हैं। कहता है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, मतलब यू बराबर लड्डू गोपाल। क्वेश्चन नंबर 26 गिवन है u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। 20 मीटर की ऊंचाई से मतलब s बराबर h 20 मीटर। और कहता है कि यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है, मतलब a बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण बढ़ता है, तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह टकराएगी। मतलब आपसे वो v पूछ रहा है और वो t पूछ रहा है, मतलब v बराबर वाट और t बराबर वाट। तो हम लोग जानते हैं कि v स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो u तो 0 ही है प्लस 2 गुना a कितना है, a वो 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है और गुना 20 है। इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए v ये तो 0 हो जाएगा प्लस 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 अब 20 गुना 20 कितना हो जाएगा 400, 20 गुना से आ जाएगा 400। ये देखिए आपका मीटर है, ये तो क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, मतलब मीटर प्रति सेकंड आएगा। देखिए आगे ना, लेकिन ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर घसकेगा क्या आएगा, ये रूट में आएगा 400। इसको हम लोग जब तोड़ेंगे 20 गुना 20 डबल लग गया है बराबर एक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 20 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर के वेग से क्या जाएगा, टकराएगी। मतलब जो वस्तु को जो फेंका 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया था ना, वो धरातल जमीन से ना 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराएगी। अब आपसे पूछा टी ज्ञात करिए, तो हम लोग जानते हैं त्वरण की परिभाषा से a बराबर, लेकिन हम क्या t बराबर v माइनस u बटे t। v का मान आप लोग निकाल चुके हैं, u का मान पहले से क्या है लड्डू गोपाल मतलब 0 है और a का मान क्या है 10 है। बिना देर के देखिए v का मान 20 मीटर प्रति सेकंड माइनस लड्डू मीटर प्रति सेकंड बट्टा, सॉरी यहां ए आएगा ना, ए और ए का वैल्यू कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है। तो देखिए 20 मीटर प्रति सेकंड बट्टा 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। नीचे दो है ऊपर है, क्या कटेगा कि एक बचेगा, मीटर कटेगा क्या 10 दूनी 20, इसीलिए t बराबर 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। मतलब यह जो 2 सेकंड बाद धरातल से टकराएगी इतना के रफ्तार से, इतना के रफ्तार से। देखते कैमरा में पूरा सही आ रहा वीडियो आपका, चलिए पूरा आ रहा। तो अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर
27। क्वेश्चन नंबर 27 बिना देर के देखिए, इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ कर आपको सुनाते हैं। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधरता ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। मतलब u बराबर सूर्य फेंका जा रहा है, u बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर नीचे की ओर दिष्ट मतलब नीचे की ओर ऋणात्मक, मतलब a बराबर -10 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर का दिष्ट त्वरण मतलब ऋणात्मक त्वरण है, तो पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा वहां पहुंचने में कितना समय लगा। मतलब आपसे h भी पूछ रहा है, s भी पूछ रहा, s बराबर h और आपसे पूछ रहा t। क्या पूछ रहा है? t। देखिए ऊपर हम लोग वस्तु फेंकते हैं ना, तो वो महत्तम ऊंचाई पे जाके वस्तु क्षण पलक के लिए, क्षण भर के लिए क्या होती है? रुकती है। तब ये वापस आना नीचे आना क्या होती है? शुरू करती है। हम कोई भी वस्तु को ऊपर यदि फेंकते हैं ना, ऊपर यदि फेंकते हैं तो वो महत्तम ऊंचाई पे जाकर क्षण भर के लिए वस्तु रुकती है, तब तो नीचे आएगी ना। यदि रुकेगी ही नहीं, वस्तु जब चलते 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 कहां तक उसका कोई पता नहीं है, तो अंतिम में जब रुकेगी तो भी क्या देगा? 0 मीटर प्रति सेकंड। रुकेगी ऊपर जब वस्तु क्षण भर के लिए, हमें दिखाई नहीं पड़ता। जब कैमरा से क्लोज करेंगे एकदम स्लो मोशन में, तब आपको स्पष्ट वो दिखेगा। मतलब आपको u मिल गया है, a मिल गया है, b मिल गया है, तो आप कह रहे कि t ज्ञात करिए। t बराबर हुआ और s बराबर h बराबर वाट, तो हम t तो आराम से ज्ञात कर लेंगे तुरंत की परिभाषा से। a बराबर, देखिए a बराबर v माइनस u बटे t, पलट देंगे, t यहां चलेगा और ये यहां जाएगा, तो हम लोग एक के बार t बराबर v माइनस u बटा a। v का वैल्यू 0 मीटर प्रति सेकंड माइनस u का वैल्यू 5 मीटर प्रति सेकंड बट्टा a का वैल्यू -10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर है, बराबर -5 मीटर प्रति सेकंड बट्टा नीचे -10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म, 5 दूनी 10 बराबर 1 बट्टा 2, मतलब 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड मतलब 0.5 सेकेंड समय इसको लगेगा। अब कह रहा कि h ज्ञात करिए, h ज्ञात करिए, मतलब s बराबर h। इससे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 था उसमें हम दिखाए थे, हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? अब ज्ञात करेंगे h, मतलब h बराबर s, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v का वैल्यू कितना है? 0 है, तो चलिए 0 का स्क्वायर ले लेते हैं चुप करके, बराबर u का वैल्यू 5 है, मात्रक हम लोग लिखते नहीं है, प्लस 2 का 2, a क्या आपका ऋणात्मक है तो -10 गुना s। देखिए आप लोग 0 बराबर 25 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा -20 s, माइनस कितना 20 s आपका आ जाएगा। तो अब जो देखिए ये हो गया। यदि हम इसको इधर लेंगे इंप्लाइड -25 बराबर -20, ये आपका s बराबर h, s बराबर h, इसको हम लोग क्या लेते हैं? यहां लिखते चूंकि s बराबर h, तो हम लोग कहते हैं h की, देखिए गुना h गुना h,
माइनस इधर भी, माइनस इधर भी, माइनस में से खत्म। इंप्लाइज 25 बट्टा इन्हें गुना है भागा में बराबर h। देखिए h बराबर, सॉरी आपका 20 आएगा ना, 25 बट्टा 20, 5 25, 4 5 20, h बराबर 5/4, 5/4 बराबर 1.25 मीटर। 1.25 मीटर मतलब इतना ऊंचाई क्या होगा ये वस्तु जाएगा। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 28 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में ना आपका थोड़ा सा ग्राफ है। क्या है? ग्राफ है। तो हम लोग ग्राफ को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? ग्राफ को तैयार करते हैं। तो देखिए ग्राफ भी तैयार करता है आपके सामने। देखिए आपके सामने एकदम ग्राफ तैयार हो चुका है। थोड़ा सा हम देखते कैमरा पीछे आके ग्राफ को पूर्ण रूप से। चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ को हम लोग और थोड़ा सा जूमिंग करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को ग्राफ सही से दिख रहा होगा। तो आप लोग को वहां दिख रहा होगा ABC 3 रेखा है। ABC क्या है? 3 रेखा है। अब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन रखो तीनों में सबसे तेज कौन चल रहा है? तो सबसे तेज है ना कौन नंबर है? सबसे तेज C रेखा है। कहते 0 से शुरू किया है, सबसे महत्तम जगह 16 पे गया होगा। आप समय दिया गया, ये आपका समय है। समय क्या है? घंटा में। और आपका ये दूरी दिया गया है, दूरी किलोमीटर में है। दूरी किस में है? किलोमीटर में है। तो सबसे तेज कौन है? C रेखा। अब देखिए कहता कि क्वेश्चन में रखो क्या सड़क पर तीनों एक ही समय पर एक स्थल मिलते हैं कि कोई यहां मिल रहा, कोई यहां मिल रहा, कोई यहां मिल रहा। तो तीनों एक ही समय में एक बिंदु पर मिल रहा? क्या बोल रहा? नहीं। क्या बोल रहा है? नहीं मिल रहा है। कि आप लोग देखिएगा आपको क्या मिल रहा है तीनों क्या एक ही समय? नहीं मिल रहा। क्वेश्चन मतलब कि आपको जब B और O एक दूसरे को काटते हैं, B और A एक दूसरे जो काट रहा तो C उसमें कहां पर है? तो C उसमें ना, जो C उसमें है कहां पर है? 16 किलोमीटर पर है। कहां पर है? C उसमें 16 किलोमीटर पर है। आपका ये 3 क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन का 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में क्या है? आपका ग्राफ है। क्वेश्चन जो 29 है क्या आपका है? ग्राफ है। आप लोग को ग्राफ दिखा होगा एकदम बढ़िया से। इसमें आपका और जूमिंग कर देते हैं। चलिए फिर से हम लाते हैं वही जहां नॉर्मल था। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 29 में क्या है? ग्राफ ही है। 29 में क्या है? ग्राफ ही है। तो हम ग्राफ तैयार करते हैं तब तक। ये ग्राफ देखिए आप लोग समय क्या ग्राफ क्या है? एकदम तैयार है। नीचे देखिए समय दिया गया सेकंड में, और जो ऊपर की और जो जारी है ये क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में आपका ये चाल दिया गया है। तो इसमें के क्वेश्चन क्या कहता है? कोई कार 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। कोई चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान कार पर ब्रेक लगाकर उसकी चाल को एक समान रूप से धीमा करता है। कार रुकने में 5 सेकंड का समय लेती है। दूसरा चालक 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान कार को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड में रोकता है। दोनों कारों का चाल समय ग्राफ के साथ एक साथ खींचे और बताए कि ब्रेक लगाए जाने पर कौन सी कार अधिक दूरी तय करेगी। इसमें त्रिभुज क्या है? दुग त्रिभुज है। क्या त्रिभुज दुग है? त्रिभुज क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। त्रिभुज क्या है? क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। यहां यह 34 पे है, ये क्या 34 पे क्या है? 52 पे है।
तो देखिए हम लोग सबसे पहला जो है बोलते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब समय 10 सेकेंड और चाल जो है 34 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले लेते हैं 10, पहले लेते हैं ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज, फिर बाद में लेंगे ये त्रिभुज, ठीक ना। तो चलिए पहला त्रिभुज लेते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। प्रथम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई। चलिए 1/2 आधार कितना इसका आ गया, आधार इसका क्या आएगा, या कोई भी लीजिए, बात गुणम है ना, बात उतने पड़ेगा आपका। चलिए क्षेत्रफल 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। ओहो जो है ना घंटा को ना पहले क्या बदल दिया है, मतलब सेकेंड में बदल दिया। क्या बदल दिया है, सेकेंड में बदल दिया है। तो 1/2 52 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, इसको क्या बदल दिया है वो आपको ठीक लास्ट में बता देंगे। देखिए तो क्या कर दिया है, 60 गुने पहला 5 और 5 है ना, कितना है 5 सेकेंड है, तो गुना 5/60 गुने 60। इसको तो हल तो कर ही सकते हैं, हल तो कर ही सकते हैं। जब हल आप लोग ठीक अपना हल कर लीजिए, ठीक ना, जब हल करिएगा इसका वैल्यू चलेगा 0.036 किलोमीटर बराबर 36 मीटर। 36 मीटर। देखिए अब दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो अब जो है दूसरा त्रिभुज का ना आप लोग हल करके ना हमें कमेंट में लिख के, ठीक है, या स्क्रीन ठीक मतलब बना के फोटो खींचिए, आप हमें वो भेजिए। ऐसे बता दे क्या आप लोग, लेकिन जरूर ठीक है भेजिएगा, ठीक है, हम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो 1/2 अलग कितना है इसका 34 गुना 10 34 गुना 10 और 60 गुने 60 का मतलब क्या है, इसको बदल दिया गया है घंटा में। तो अब तो इसका जो है इसका अपना हल कर लीजिएगा। इसका देगा 0.047 किलोमीटर बराबर इसका चल आएगा 47 मीटर। 47। तो अब आप लोग बताइए, कमेंट करके बताइए, ठीक है, कि दोनों में सबसे अधिक दूरी कौन जो है दूरी तय करेगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज में से सबसे अधिक दूरी कौन तय करेगा, आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इस क्लास का ना लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में ना आपका ग्राफ दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए किसी कार का 4 समय ग्राफ चित्र 2.27 मतलब 2.27 में क्या दर्शाया गया, ठीक है। कह रहा कि पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित चित्र दर्शाए। और क्वेश्चन नंबर ख कहता है ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। तो आप लोग ये आपको इसमें आपको डिब्बा गिनना पड़ेगा, ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है, दूरी तय की दूरी, इसमें डिब्बा आप लोग को गिनना पड़ेगा। डिब्बा गिनिएगा, ठीक है, आधा डिब्बा को ना एक पूरा करके डिब्बा को गिनिएगा तो आपका क्या जाएगा दूरी निकल जाएगा। और उसमें देखिए जो है ना ए से बी, क्या ए से बी क्या है, एक समान चाल की ये दर्शा रखा है ए से बी। तो आपका क्वेश्चन में कितना था 30 था। देखिए 30 में आप लोग को ना
इसमें ग्राफ का जो है आधा आधा भाग है वो गिनना पड़ेगा, ठीक ना। तब आपका दूरी और जो ए से बी है वो रेखा, ए से बी रेखा क्या होगा, यही एक समान चाल को दर्शा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को जय हिंद।